अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू टुडेज़ लेक्चर। आज हम रिसर्च मेथडोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक टाइप्स ऑफ रिसर्च डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में हम रिसर्च की डिफरेंट टाइप्स को बाय पर्पस और बाय मेथड समझेंगे, जिसमें आपको बहुत ही आसान तरीके से ये कॉन्सेप्ट एक टेबल के थ्रू लास्ट में समरी में बताया जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। इसमें आपको बहुत ही आसान तरीके से मैं बताऊंगी कि आप डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकते हैं टाइप्स ऑफ रिसर्च में। तो ये वीडियो आपने लास्ट तक ज़रूर देखनी है, क्योंकि लास्ट की जो कंक्लूडिंग स्लाइड है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। रिसर्च को मेनली दो मेजर कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। पहली कैटेगरी है बाय पर्पस, जिसमें बेसिक रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च और एक्शन रिसर्च इंक्लूड हैं, और दूसरी मेन कैटेगरी है बाय मेथड, जिसमें हिस्ट्रिकल रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च शामिल हैं। अब हम इन तमाम टाइप्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। सो द फर्स्ट वन इज़ बेसिक रिसर्च। कि बेसिक रिसर्च में फंडामेंटल रिसर्च या प्योर रिसर्च होती है। ये रिसर्च थ्योरी डेवलपमेंट और नॉलेज इंक्रीज करने के लिए कंडक्ट की जाती है। यूजली ये लेबॉर्ट्रीज में हाईली कंट्रोल्ड कंडीशंस के अंडर होती है। इस टाइप की रिसर्च एक्सपर्ट्स और एजुकेशनिस्ट कंडक्ट करते हैं और अक्सर एनिमल सैंपल के तौर पर लिए जाते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बेसिक रिसर्च आर, ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व करने की बजाय साइंटिफिक नॉलेज इंक्रीज करने पर फोकस करती है। रिसर्चर्स जो होते हैं वो इस रिसर्च के थ्रू कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में काम करते हैं ताकि एक्यूरेट रिजल्ट मिल सकें। ये रिसर्च न्यू थ्योरीज और कॉन्सेप्ट्स डिस्कवर करने में हेल्प करती है। फॉर एग्जांपल्स, लेबॉर्ट्री एक्सपेरिमेंट्स साइंस में बेसिक रिसर्च की अहम एग्जांपल है। अप्लाइड रिसर्च। अब हम अप्लाइड रिसर्च की तरफ आते हैं, जिसे हम फील्ड रिसर्च भी कह सकते हैं। ये रिसर्च थ्योरीज को, जो थ्योरीज हमने बेसिक रिसर्च में बनाई थी, अब हमें उन्हें फील्ड में जाकर टेस्ट आउट करना है। रिसर्च जो है वो थ्योरीज को प्रैक्टिकल सिचुएशन में अप्लाई करने के लिए कंडक्ट की जाती है। बेसिक रिसर्च के बरअक्स ये लेबॉर्ट्रीज की बजाय फील्ड में कंडक्ट होती है। इसमें वेरिएबल्स पर लेस कंट्रोल होता है और लोगों को सैंपल के तौर पर यूज़ किया जाता है। मोस्टली एजुकेशनिस्ट ये रिसर्च कंडक्ट करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च रियल लाइफ प्रॉब्लम्स सॉल्व करने पर फोकस करती है। ये प्रैक्टिकल नेचर की रिसर्च होती है जो डेली लाइफ सिचुएशन इम्प्रूव करती है। रिसर्चर्स डायरेक्टली सोसाइटी या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से डाटा कलेक्ट करते हैं। एजुकेशनल सर्वे और सोशल स्टडीज़ इसकी कॉमन एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट वन इज़ एक्शन रिसर्च। एक और इम्पोर्टेंट टाइप है एक्शन रिसर्च, जिसे क्लासरूम रिसर्च भी कहा जाता है। ये रिसर्च इमीडिएट क्लासरूम प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कंडक्ट की जाती है। यूजली ये क्लासरूम्स में लाइट कंट्रोल कंडीशंस के अंदर होती है। टीचर्स इस रिसर्च को कंडक्ट करते हैं और स्टूडेंट्स सैंपल के तौर पर लिए जाते हैं। अब जब क्लास में कोई भी छोटी से छोटी प्रॉब्लम भी आएगी तो टीचर उसके लिए एक्शन रिसर्च परफॉर्म करेंगे। इम्पॉर्टेंस ऑफ एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च टीचर्स के लिए बहुत यूज़फुल होती है, क्योंकि ये टीचिंग मेथड्स और क्लासरूम मैनेजमेंट इम्प्रूव करती है। ये एजुकेशनल प्रॉब्लम्स की क्विक और इफ़ेक्टिव सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। इस रिसर्च का डायरेक्ट बेनिफिट स्टूडेंट्स को मिलता है और लर्निंग प्रोसेस मज़ीद बेटर हो जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई टीचर न्यू टीचिंग स्ट्रेटजीज टेस्ट करे तो ये एक्शन रिसर्च की एग्जाम्पल है। हिस्ट्रिकल रिसर्च। अब हम हिस्ट्रिकल रिसर्च डिस्कस करते हैं। हिस्ट्रिकल रिसर्च से मुराद पास्ट इवेंट्स, इश्यूज और फैक्ट्स की सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन है, ताकि कंक्लूजन्स ड्रॉ किए जा सकें और फ्यूचर प्रिडिक्शंस की जा सकें। इसकी मेजर टाइप्स बिब्लियोग्राफिकल, इंस्टीट्यूशनल और लीगल रिसर्च हैं। फीचर्स ऑफ हिस्ट्रिकल रिसर्च। हिस्ट्रिकल रिसर्च में रिसर्चर्स पास्ट रिकॉर्ड्स, बुक्स, डॉक्यूमेंट्स और आर्शीव्स स्टडी करते हैं। इसका पर्पस हिस्ट्रिकल ट्रेंड्स को समझना और पास्ट एक्सपीरियंसेस से लर्निंग लेना होता है। ये रिसर्च हमें समझने में हेल्प करती है कि पास्ट इवेंट्स प्रेजेंट और फ्यूचर को कैसे इन्फ्लुएंस करती है। नेक्स्ट टाइप है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च।
डिस्क्रिप्टिव रिसर्च करंट इवेंट्स, प्रॉब्लम्स और सिचुएशंस को स्टडी करती है। देखिए, नाम से ही जाहिर हो रहा है डिस्क्रिप्टिव। इसका पर्पस एग्जिस्टिंग कंडीशंस को डिस्क्राइब करना और न्यू फैक्ट्स डिस्कवर करना होता है। सर्वे, कैजुअल कंपैरेटिव स्टडी और डेवलपमेंटल स्टडी इसकी कॉमन टाइप्स हैं। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च प्रेजेंट कंडीशंस और बिहेवियर्स पर फोकस करती है। रिसर्चर्स सर्वेज, ऑब्जर्वेशंस और इंटरव्यूज़ के थ्रू डाटा कलेक्ट करते हैं। ये रिसर्च एजुकेशन और सोशल साइंसेज में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। फॉर एग्जांपल, स्टूडेंट्स की एकेडमिक परफॉर्मेंस सर्वेज डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की एग्जांपल हैं। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, फाइनली हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिस्कस करते हैं। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल पर कंट्रोल्ड कंडीशन में स्टडी किया जाता है। इस टाइप की रिसर्च में रिसर्चर एक वेरिएबल को चेंज करता है जबकि बाकी वेरिएबल्स को कंट्रोल करता है। फीचर्स क्या है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के? एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का मेन पर्पस कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप आइडेंटिफाई करना होता है। रिसर्च स्ट्रिक्ट कंट्रोल कंडीशन में कंडक्ट की जाती है ताकि एक्यूरेट रिजल्ट्स मिल सकें। फॉर एग्जांपल, अगर रिसर्चर चेक करे कि न्यू टीचिंग मेथड स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस इम्प्रूव करता है या नहीं, तो ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होगी और स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस पर जो है वो असर देखा जाएगा टीचिंग मेथड का, कि टीचिंग मेथड जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा और डिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस होगा। आज हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च को बाय पर्पस और बाय मेथड डिस्कस किया है। हमने बेसिक रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च, एक्शन रिसर्च, हिस्ट्रिकल रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव एंड एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को डिटेल में समझा है। हर रिसर्च टाइप का आपने पर्पस, कैरेक्टरिस्टिक्स और एप्लीकेशंस आपने देखी हैं। आई होप इस लेक्चर का टॉपिक आपको क्लियरली समझ आ गया होगा। Thank you for watching and don't forget to like, share and subscribe for more educational lectures. And if you have any query related to this concept or lecture, then you comment in comment box.